बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 341 शरीर सोदृश नहीं, हृदय का सोदृश देखो। नित्य सुंदर अकेला ईश्वर है, शरीर सोदृश में समय व मन ना लगाना। 342 शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। बच्चों, जो पत्नी होती हैं उसको पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म उसको कहते हैं जो अपने पति को धर्म के मार्ग में पत्नी लाए। ये नहीं कि अपने उसका पति अगर गलत चल रहा है, अब तो सिस्टम यही हो गया है कि पति गलत चले तो अपने घर में जाके बैठ जाती हैं, आती नहीं है, तलाक तक हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अगर पति मान लो पति गलत चल रहा है आपका, तो आप उसको सही मार्ग ला सकती हो। क्योंकि कहते हैं या तो बच्चा माँ का मानता है, इंसान माँ का मानता है या पत्नी का मानता है, या लड़की होती है तो माँ का मानती है, पिता का मानती है, या पति का मानती है। तो बच्चों, आप ऐसी गलती मत किया करो जो कि आप अपने पति से रुष्ट के घर चले जाओ और आपका पति में थोड़ा ऐब है और वो बहुत ज़्यादा हो जाए। संसार में ऐसा देखने को आया है, पत्नी छोड़ के चली जाती हैं तो उनको शराब की आदत नहीं होती, वैसे गलत होते हैं वो, लेकिन शराब की आदत उनको पड़ जाती है। 342 शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा है। 343 स्त्री संग काम संग नहीं है, अपितु सत्य संग है। ऐसी स्त्री मांगो जो भगवान की तरफ झुकाव रखे। स्त्री का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्रियों का इंसान के जीवन में पति हो, जैसे हर एक पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है, वैसे ही हर एक स्त्री को पुरुष की जरूरत होती है। अगर पति पत्नी दोनों मिल के चलें तो एक नाव, एक गाड़ी का पहिया है, और अगर एक गाड़ी में कोई भी पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। वैसे ही अगर पति रूठ हो जाए या पत्नी रूठ हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। दोनों को बराबरी ही चलना चाहिए, मान के चलना चाहिए। क्योंकि बच्चों, संसार में भड़काने वाले बहुत मिलेंगे आपको, आपके घर बर्बाद करने वाले बहुत मिलेंगे। घर बसाने वाला कोई मिलता है जो कि आपको सही मार्ग पे ला दे। अगर आप मान लो किसी कारण आप अपने पति से रुष्ट हो गई हैं, बहुत उसको बुरा भला कर रही हैं, या पत्नी से आप रुष्ट हो गए हो, उसको बुरा भला कर रहे हो, वो चली गई है, आप तलाक के तगार तक आ गए हो। बच्चों, एक दफे आप अगर कोई ऐसा आपके अड़ोस पड़ोस में हो, उसको जरूर शिक्षा देना कि आप अकेले में बैठ के सोचो, बहुत ज्यादा सोचो, गहराई से सोचो कि ये जो आज मैं तलाक तक गया हूं या गई हूं, तो ये इसका रीजन क्या है, गलती कहाँ हुई और किससे हुई। बच्चों, आप देख लेना, 100% मैं दावे से कहती हूँ कि आपके मन में फट आ जाएगा वो बात कि कहाँ से शुरू हुई और गलती किसकी थी। अगर आपकी गलती है तो आजकल तो फोन चल पड़ा है, आप फोन से आप क्षमा मांग सकती हैं या क्षमा मांग सकते हो कि मेरे से यहाँ से गलती हुई है। हाँ, अगर आप निभाना नहीं चाहते उसकी बात तो दूसरी है। बच्चों देखो, उसकी बात दूसरी है। अगर आप में प्रेम नहीं है, आप दोनों पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो वो तो आप देखो, भगवान जाने उसका तो परमात्मा क्या परिणाम होगा। लेकिन अगर आप में प्रेम है और यहाँ तक पहुँच गया है,
आपके माता पिता ने सिखा रखा या उसकी लड़की के माता पिता ने सिखा रखा या अड़ोस पड़ोस ने या सखी सहेली ने या दोस्त ने गलत भावना भर रखा है, तो आप सोच समझ के ही कदम उठाओ बच्चों। ये ना हो कि पीछे पछताना पड़े। संसार में ऐसे ऐसे मैंने देखा है बच्चों कि देश में आके तलाकशुदा हो जाती हैं, तलाक ले लेती हैं अपने पति से, लेकिन फिर जीवन भर तक रोती हैं और वो दूसरी शादी भी नहीं करती। पति तो कर लेता है उसका, वो पुरुष तो कर लेता है, लेकिन वो स्त्री नहीं करती। तो ऐसी भूल से भी भूल ना हो बच्चों। आप अगर ये छोटी छोटी बात सोचो, मोबाइल में कम देखो, मोबाइल में हर एक चीज देख रहे हो, हर एक चीज आप अच्छाई अमल नहीं कर रहे हो, गलत अमल तुरंत करते हो। अब अगर हम वो करें तो इसमें गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी का अगर सही है तो सही है, गलत का आप सहन ना करो, पलट के जवाब दो। हाँ सही है, लेकिन पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है, पति परमेश्वराय नमः। सास ससुर भगवान, भगवान कहते हैं मैं कहाँ कहाँ जाऊं, इस वास्ते भगवान ने माँ बनाई, पिता बनाया। तो बच्चों, आप कोई भी भड़का रहा है, उसी वक्त अगर आप जवाब दे देते हो तो वो दोबारा जवाब आपको नहीं भड़काएगा या भड़काएगी। आप जवाब दे दो। आजकल बच्चों ये सिस्टम हो गया है, शादी होती है, बेटियां आती हैं अपने घर, माँ पूछती कैसे हैं, 2 ही दिन में लड़की को पहचान आ जाएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम पूरी जीवन बच्चे, आज मेरी शादी को 40 साल हो गया, आज तक मैं समझी नहीं, पूरी जीवन बीत गया मेरा। और आजकल की लड़कियां 2 दिन में, 2 दिन, कुल 2 दिन आ जाएंगी। हाँ मेरी सास ऐसी थी, मेरी ननंद ऐसी थी, मेरा पति बहुत प्यार करता है, ये करता है, वो करता है। तो बच्चों, जीवन बीत जाता है समझने में। ये नहीं कि तुरंत ही आप इतना उड़ा दो कि इतना जीवन बहुत सुखी है, बहुत प्यार कर रही हैं मुझे। 2 दिन की, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अंधेरी रात ज़्यादा दिन रहती है, चांदनी की रात 2 दिन रहती है। आप अभी से किसी के ऊपर हावी भी ना हो, ना अब आप अपने ऊपर हावी होने दो। दोनों बात है बच्चों, आप ना हावी हो किसी के ऊपर और ना हावी होने दो, तो आपकी जीवन देख लेना सुखमय बीतेगा। आगे आपकी इच्छा बच्चों, मानो या ना मानो, क्योंकि दुनिया भड़काने वाली है। कहते हैं एक चिंगारी को अगर हवा दे दो तो विकराट रूप धारण कर लेती है। उसी चिंगारी को, उसी छोटी सी चिंगारी को अगर पानी डाल दो बुझ जाएगा। तो जिस टाइम आपके मन में चिंगारी निकले बच्चों, उसी टाइम आप सोच समझ के बुझा दो, नहीं तो ये चिंगारी आपके गृहस्थी सुखी जीवन को तबाह कर देगी। आगे आपकी इच्छा है। 343 स्त्री संग काम संग नहीं है, अपितु सत्संग है। ऐसी स्त्री मांगो जो भगवान की तरफ झुकाव रखे। स्त्री का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। 344 अकेला मनुष्य या स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। अकेला जो पुरुष होगा या स्त्री होगी वो धर्म मार्ग में नहीं बढ़ सकती, उसको भी एक पुरुष की जरूरत होती है, भाई की, बेटा की, पड़ोसी की, दोस्त की, पति की, उसको भी दोस्त जरूरत होती है, वैसे ही पुरुष को जरूरत होती है। 345 पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। पवित्र जीवन से संतान भी श्रेष्ठ होती है।
पवित्र जीवन, जैसे मांसाहारी ना हो, शाकाहारी हो, और सुबह नहाए धोए, जोत बत्ती करे, भगवान का मंदिर साफ करे, परमात्मा का भोग लगाए, ईश्वर को अपना माने, उसको कहते हैं पवित्र। ये नहीं कि किसी का झूठा बचा वो खा लिया, बासी बचा वो खा लिया, और बिना नहाए रह गए, थोड़ा सा अपने मुंह का मेकअप किया, सेंट छिटे, और वाह क्या सुंदर लग रही हूँ मैं, क्या सुंदर लग रहा हूँ मैं, नहाना नहीं, धोना नहीं, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, वैसे थोड़ी ना होता है बच्चों। अगर आप भक्ति करते हो, नहाओ धो साफ, जैसे सुबह नहाने के वास्ते जिस टाइम जल रखो, आप इसकी मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा तुलसा की, अगर तुलसा की मिट्टी से आपको एलर्जी होती है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, अपने स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, आपको तीर्थ का फल मिलेगा। बच्चों इस संसार में देखो बहुत कुछ है बताने को और कहने को, लेकिन इंसान समझते और सोचते नहीं है। जैसे किसी का कार्य रुक रहा है, आज छोटा सा उपाय बता रही हूँ बच्चों, याद आ गया तो बता रही हूँ मैं। किसी का कार्य रुक गया है, कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा है, शादी ब्याह का काम नहीं हो रहा है, आपके बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, उनका रिश्ता नहीं आ रहा है, आप किसी से पैसा दिए हो, वो पैसा रुक गया है, वो पैसा नहीं आ रहा है, आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। भोजपत्र, भोजपत्र है, भोजपत्र पूरा साबत लियाओ, उस भोजपत्र को पूर्णमासी के दिन या 14 वाले दिन, जो चंद्रमा पूरा आसमान में पूरा खिला हो, पूर्णमासी के दिन या 14 वाले दिन, 2 दिन करना है। तो गंगा जल से शुद्ध कर लो भोजपत्र को, और इसका ये अनार का छोटा सा डंडी लियाओ, उसको आप छील लो, उसको छील लो, और छीलने के बाद आप लाल चंदन से अपना जो दर्द है उस दर्द, चिट्ठी लिखो अपना दर्द, पहले जय माता की, आप पहले लिखो जय माता की, फिर इसके बाद अपनी तकलीफ लिखो, फिर आप लास्ट में लिखो हे माँ मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ और आपको मेरा कार्य बनाना है। वो करके चिट्ठी लिख के, और आप 4 दफे मोड़ के, 4 दफे मोड़ के, और जो पूजा वाले स्थान में आपने माता का, माँ भगवती का तस्वीर रखा है, उसके नीचे आप रख दो, और आप फिर मानता करो कि हे मेरी माँ ये कार्य मेरे बन जाए तो मैं आपका कंचक जिमाऊं, प्रसाद चढ़ाऊं, या जैसे कि सियाने होते हैं तो सियाने के तो देना पड़ता है बच्चों, आपका कार्य कुछ बन जाता है तो आप कईयन हजारों देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा भंडारा लगा दो, आप छोटा सा, ज़्यादा नहीं, हलवा का आप भंडारा लगा दो, आपका कार्य बन जाए। तो आप ये करके देख लो बच्चों, क्योंकि बच्चों 100 का 100% ये कार्य बनता है। हाँ 2 दिन का जरूर ध्यान रखना है, और नहा के रात को 7 बजे के बाद लिख के रखना है, और जब आप जिस टाइम आप लिखो उस टाइम शुद्ध होके साफ आसन होना चाहिए, नहा धो के साफ आसन में गंगा जल का लोटा रख के, और फिर इसके बाद आप बैठो, फिर देखना आपका कार्य। ये छोटा सा अपने शरीर का मेहनत है, मैं बहुत बड़ा और वैसे मेहनत नहीं बताती, मैं छोटा छोटा मेहनत बताती हूँ, इसको आप करके देखो बच्चों, आपका काम सफल होगा। संसार में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादियाँ बिगड़ रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी टूट गई है, तलाक हो गया है, या पत्नी मर गई है, या पत्नी आपको छोड़ के चली गई है। आप ये उपाय जरूर करके देखना बच्चों, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये हैं ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण करते हैं। हमारे पंडित जी क्या करते, जब किसी का मतलब कुछ कार्य बिगड़ जाया करता तो हमारे पंडित जी से करा करते। कई चीज़ बता रखा हमारे शर्मा जी ने मुझे कि ये चीज़ से ये होता है, तो आप एक दफ़े करके देखना बच्चों। कलम नहीं होगा, कलम होगा अनार का डंडी का कलम बनाना पड़ेगा, और लाल चंदन होगा, लाल चंदन से लिखा जाएगा। आप लिख के देखो बच्चों और करके देखो, आपको जरूर लाभ मिलेगा।
वो जो आप उसकी लकड़ी भी लाओगे तो बच्चों उसी दिन लाना जिस दिन लिखना है। 14 को लिखोगे तो आप 14 को ही लाना है, और पूर्णमासी को लिखोगे तो आप पूर्णमासी को ही एक छोटी सी डंडी लाके उसका कलम बना लो। पहले तो हम तख्ती से पढ़ा करते तो कलम बांस का बनाया करते बच्चों, वैसे डंडी आप बना लो, डंडी का कलम, और फिर इसके बाद वो कर लो। और जैसे कि अगर पतली पतली लेके आती हो, और जैसे आप रुई से बनाते हो तो वो बच्चों फैल जाएगा। देखो ये मैं भी बता रही हूँ कि कल ने आप उसे करो और रुई लगा के बनाओ और वो फैल जाए, उस वो नहीं, बिल्कुल लिखावट ऐसा होना चाहिए जैसे पेन का। फिर देखना माता रानी आपकी कैसे बाँह पकड़ती है। या माता आपके कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, दोनों का है। अगर आपके कुल देवता हैं, आपके बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, कोई भी हैं, तो उनका नाम लिखो ऊपर, जैसे जय हो बालाजी महाराज। ये आप एक दफे, इसमें दौलत नहीं लगता बच्चों। अगर आपका कार्य, मान लो कि आपकी बिल्कुल ही फूटी किस्मत है, आपका कार्य नहीं बना, तो उसको आप जल में प्रवाह कर दो दोबारा से। 1 महीना के बाद वही 14 और पूर्णमासी के 3 महीना करना है लगातार। अगर आपका कार्य, तो हला में तो देखो बच्चों 1 महीना ही में कार्य बनता है, और नहीं बनता है तो 3 महीना में 100% कार्य बनेगा आपका। 3, और अगर जैसे मतलब एक आज आपकी 1 महीना 14 को लिखे तो उसी के ऊपर आपको वो सराहना नहीं है। अगर आपके मन में है कि मैं कार्य बनवाना चाहता हूँ, तो आप उसको उसी के ऊपर रख दो। फिर तीसरे, पहला हो, फिर दूसरा हो, फिर वो तीसरा हो। तीसरे में तो माई का लाल कोई रोक नहीं सकता बच्चों। आप एक दफे करके जरूर देखना। तीन सौ 345 पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। पवित्र जीवन से संतान भी श्रेष्ठ होती है। भगवान उसके गर्भ में खुद ही आने को तड़पते हैं। 336 काम को एक स्त्री में संकुचित कर काम नाश करने के लिए विवाह किया जाता है। वह अंत एक पत्नी व्रत का पालन करें। 347 भोग बुद्धि आयु नाशक होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिवंश पुराण की जय। हे राजन, हरिवंश पुराण में हे राजन उन प्रभु नारायण को केवल योग द्वारा ही जाना जा सकता है, किंतु कोई ही उन्हें जान पाता है। जो कोई भी जान पाता है वह स्वयं नारायण हो जाता है। वेद उपनिषद शास्त्र पुराण आदि सब योग को और नारायण के समझने के साधन हैं। सब योग को और नारायण के समझने के साधन हैं। अंत ज्ञानथी को उन्हें अवश्य पढ़ना, ग्रंथी को उन्हें अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। जल द्वारा समस्त जगत के ढक जाने पर प्रलय अर्थात लोक के एक वरण हो जाने पर वही नारायण उस रणों के मध्य शेष सैया पर शयन करते हैं।
फिर सृष्टि की इच्छा होने पर वही महा अनुभव अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न करके सृष्टि का आदेश देते हैं। इस विषय में तुमसे महामुनि मार्कंडे का विलक्षण अनुभव करता हूँ। प्रभु के वरदान से उनकी आयु हजारों वर्ष से भी अधिक है। वह पहले भगवान की कोक्षी से ही जीर्ण हो गए थे, बाद में भगवान के मुख से प्रकट हुए। तब देव माया के प्रभाव से वह स्वयं को ना जान पाए। मुख से निकलते ही एकाण जलमग्न सृष्टि में पहुंचकर वह अंधकार से ढके समुद्र को सब ओर देखकर भयभीत हो गए। तब उन्हें नारायण के दर्शन हुए। उन्हें देखकर वह महामुनि सोच में पड़ गए, यह कौन है? वह अकेला क्या कर रहा है? यह सब और अंधेरे से ढका समुद्र ही क्यों दिख रहा है? आदि प्रश्नों से वह व्यथित हो गए। तब उन्होंने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? प्रभु ने तब उन्हें अपनी कुष्ठी में प्रवेश कर लिया कि वह स्वयं देखे और जान ले। वह उन्हें सैकड़ों ब्राह्मणों को उनकी पूजा में तल्लीन देखा। 1,00,000 वर्ष तक कुष्ठी में घूमने के बाद भी उन्हें कोई अंत न मिला। जब वह पुनः भगवान के मुख से निकले तो उन्होंने वट वृक्ष पर सोता हुआ एक बालक देखा। फिर चारों ओर समुद्र देखकर भयभीत हो गए। तब भगवान बोले, मार्कंडे, डरो मत, मेरे पास आओ। तुम बालक होने से थक गए हो और भयभीत हो गए हो। तब मार्कंडे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी हजारों लाखों वर्ष की आयु और तप का निरंतर करते हुए कौन उन्हें नाम से पुकार रहा है? ऐसा विचार करने से उन्हें क्रोध हुआ। ब्राह्मण तक उन्हें दीर्घ आयु कहकर बुलाते हैं, फिर नाम से बुलाने की दुष्टता कौन कर रहा है? तब बालक के रूप में वह भगवान पुनः बोले हैं, पुत्र, मैं तुम्हारा जनक गुरु पिता, मैं तुम्हारे जनक गुरु पिता पुराण पुरुष हरिकेश हूँ। तुम्हारे पिता ऋषि अंगिरा ने मुझे तप से प्रसन्न कर तुमको प्राप्त किया था। वह सुनकर मार्कंडे ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं बहुत चकित हूँ, आपकी माया को तत्व से जानना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे मार्कंडे, तुमने मेरे मुख से निकल कर और कुष्ठी में प्रवेश कर, और फिर मैं ही हूँ जो कुछ फिर मुख से पुण्य निकल कर जो कुछ भी देखा वह सब मैं ही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।